गर्मी अपने चरम पर थी। ऐसी गर्मी कि बाहर खड़ा इंसान 5 मिनट में ही पसीने से भीग जाए। रिया की शादी एक ऐसे घर में हुई थी जिसके बारे में उसने सिर्फ एक ही बात सुनी थी। उनका घर बहुत ठंडा रहता है। रिया ने सोचा शायद बहुत बड़ा एसी वाला घर होगा, लेकिन शादी के बाद जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां कोई बड़ा बंगला नहीं था, कोई महल नहीं, बस एक छोटा सा पुराना दरवाजा जो जमीन के अंदर जाता था। रिया ने डरते हुए पूछा, माँ जी, घर कहाँ है? सास मुस्कुराई, यही है हमारा घर, नीचे। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो सोचने लगी, नीचे? जमीन के अंदर कोई कैसे रह सकता है? जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरी, उसे अचानक ठंडी हवा का एहसास हुआ। इतनी ठंडी कि जैसे किसी पहाड़ की गुफा में आ गई हो। नीचे पहुंचते ही रिया हैरान रह गई। पूरा घर मिट्टी और पत्थर से बना था। दीवारों में छोटे छोटे छेद थे जहां से हवा अंदर आ रही थी। ना कोई एसी, ना कोई पंखा, फिर भी अंदर ठंडक थी। रिया ने धीरे से पूछा, यहाँ इतनी ठंडक कैसे है? ससुर जी बोले, बेटा, ये घर 50 साल पुराना है। हमारे पुरखों ने इसे ऐसे बनाया था कि गर्मी कभी अंदर आ ही ना सके। रिया को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं डर अभी भी था। रात हुई, रिया सोने के लिए अपने कमरे में गई। कमरा छोटा था लेकिन अजीब तरह से शांत। अचानक उसे दीवार के पीछे से हल्की हल्की आवाज सुनाई दी, ठक ठक ठक। रिया डर गई। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, ठक 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 ठक। रिया तुरंत बाहर भागी। माँ जी, दीवार के पीछे कोई है। सास ने उसे शांत किया, डर मत, ये आवाज हर रात आती है। रिया की आंखें फटी रह गईं। हर रात? लेकिन क्यों? सास ने गहरी सांस ली। इस घर के नीचे और भी कुछ है। रिया अब पूरी तरह डर चुकी थी। मतलब? सास धीरे से बोली, कहते हैं इस घर के नीचे पुराने जमाने की सुरंगें हैं, जहां पहले लोग छिप कर रहते थे। रिया की हालत खराब हो गई। तो क्या कोई अभी भी वहां रहता है? सास ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, सुबह सब ठीक हो जाएगा, तुम सो जाओ। लेकिन उस रात रिया सो नहीं पाई। वो बार बार उसी आवाज को सुनती रही, ठक ठक ठक। अगले दिन रिया ने ठान लिया, आज वो सच पता करके ही रहेगी। वो चुपके से उस दीवार के पास गई जहां से आवाज आ रही थी। ध्यान से देखने पर उसे दीवार में एक छोटी सी दरार दिखी। रिया ने हिम्मत करके उस दरार को थोड़ा सा खुरचा और तभी दीवार का एक हिस्सा अचानक टूट गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन ठंडी हवा और तेज हो गई। रिया ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और अंदर झांका। जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। वहां एक लंबी सुरंग थी और उस सुरंग में किसी के पैरों के निशान थे, ताजा निशान। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने ये दरवाजा खोल दिया। रिया मुड़ी। वो उसके ससुर थे। उनकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। रिया ने कांपते हुए पूछा, ये क्या है? ससुर धीरे से बोले, हमने तुम्हें बताना नहीं चाहा था, लेकिन अब तुम जान गई हो। रिया ने घबराकर पूछा, क्या? ससुर बोले, इस घर के नीचे सिर्फ पुरानी सुरंग नहीं है, बल्कि कोई है जो आज भी वहां रहता है। रिया के हाथ से मोबाइल गिर गया। कौन? ससुर ने धीमी आवाज में कहा, हम नहीं जानते वो कौन है, लेकिन हर रात वो इस दीवार के पास आता है और अंदर आने की कोशिश करता है। रिया की सांस रुक गई। तो फिर आप लोग यहाँ रहते क्यों हो? ससुर ने जवाब दिया, क्योंकि ये घर हमें ठंडक देता है, लेकिन इसकी कीमत भी है। रिया पूरी तरह डर चुकी थी और तभी फिर वही आवाज आई, इस बार पहले से ज्यादा तेज, ठक ठक ठक। और इस बार दीवार खुद ब खुद हिलने लगी। रिया और उसके ससुर डर के मारे पीछे हट गए। दरार और बड़ी होने लगी और अंधेरे में से कुछ हिलता हुआ दिखने लगा। रिया की आंखें फटी रह गईं। वो बस एक ही बात सोच रही थी कि हम इस गुफा से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। इसका दूसरा पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर 1 लाख व्यूज पहुंचा दो, फिर दूसरा पार्ट आ जाएगा। रामपुर गांव में रमेश नाम का एक कसाई रहता था। पूरे गांव में बस उसी की एक मटन की दुकान थी। रमेश लोगों को ताज़ा मांस नहीं देता था और सस्ता मटन बेचना भी उसकी आदत नहीं थी। एक दिन उसने सोचा, पूरा गांव सिर्फ मेरी ही दुकान पर आता है, क्यों ना मैं मटन के रेट बढ़ा दूं। उसने कल से मटन का रेट 220 रुपए प्रति किलो कर दिया। कुछ दिन तो ठीक चला, लेकिन फिर उसने सोचा मैं फिर से रेट बढ़ा देता हूं। इस बार उसने मटन 500 रुपए किलो कर दिया, लेकिन अब उसके दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया। रमेश उदास होकर बैठ गया।
तभी गांव का एक आदमी आया। रमेश ने पूछा, भाई मेरी दुकान से कोई मटन क्यों नहीं ले रहा? गांव वाले ने कहा, भाई आप मटन इतना महंगा कर देते हैं, गरीब किसान कैसे खरीद पाएगा? अगले दिन रमेश ने मटन का रेट घटाकर 200 रुपये प्रति किलो कर दिया और बोर्ड पर लगा दिया। अब फिर से उसके दुकान पर ग्राहक आने लगे, लेकिन फिर भी रमेश ताज़ा मटन नहीं बेचता था। एक दिन गांव के एक आदमी ने कहा, भाई आपका मटन तो ठीक से ताज़ा नहीं है। ये सुनकर रमेश गुस्सा हो गया और बोला, भाई तुझे मटन लेना हो तो ले, नहीं तो मेरी दुकान से चले जा। इस पर गांव वाले ने सोचा, क्यों ना हम अपनी मटन की दुकान खोल ले। अगले ही दिन एक गांव वाले ने अपनी मटन की दुकान खोल दी। उसने मटन 180 रुपये प्रति किलो में बेचना शुरू किया और ताज़ा बकरियों का मांस बेचने लगा। ताज़ा मटन होने के कारण सभी गांव वाले उसी से मटन लेने लगे।